हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंदी। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल की और सलमान खान साहब की। देखो, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों की मूवीज भी आ रही है ना अगले साल। जो साल की शुरुआत सनी देओल करेंगे बॉर्डर 2 से, और साथ साथ फर्स्ट क्वार्टर में 26 के सलमान खान भी आ जाएंगे अपनी मूवी लेकर, द बैटल ऑफ गलवान। दोनों का बेस जो है आर्मी के ऊपर होने वाला है, फौजी बैकग्राउंड के ऊपर होने वाला है। दोनों फिल्में भक्ति से सराबोर होने वाली हैं, बढ़िया बढ़िया गाने होने वाले हैं। सनी देओल कमबैक कर चुके हैं और तगड़ा वाला कमबैक कर चुके हैं। जितने भी हेटर्स थे उनके पीछे जो बोल रहे थे, जो बकवास करते रहते हैं, आज भी उनको करारा जवाब इस बंदे ने दे दिया है कि उसके पास जो ताकत है शायद ही किसी और एक्टर के पास हो। और एक दूसरे एक्टर सलमान खान, जिनके पास बहुत कुछ है, जिनके पीछे जनता पागल है, फैंस दीवाने हैं। पर क्या है, कई बार डायरेक्टर हल्की स्क्रिप्ट लेकर आ जाता है। सलमान खान का भी यारी दोस्ती में कुछ भी कर जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ आते हैं लोग और भी उनके पीछे बोल जाते हैं सलमान खान ये, सलमान खान वो। वैसे चलता रहता है। पर अभी जो न्यूज़ आ रही हैं दोनों की मूवीज़ को लेकर, वो बहुत सॉलिड है। एक तो सनी देओल की मूवी को लेकर अपडेट आ रही है कि बाप का कुछ ना कुछ आ सकता है, साथ साथ सफ़र और सूर्य का भी चल रहा है। और दूसरी जो अपडेट सनी देओल के ओर घूम रही है, वो घूम रही है कि भाई 19 अक्टूबर यानी कि परसों, एक दिन बाद उनका है जन्मदिन। उस दिन कुछ ना कुछ जरूर आएगा उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर, और 2-3 डायरेक्टर प्रोड्यूसर तैयार बैठे हैं कि इस बार हम कुछ बढ़िया डालेंगे। और एक और न्यूज़ जो घूम रही है ट्विटर के ऊपर, बहुत तेजी से वायरल हो रही है, और र्यूमर्स भी हो सकते हैं कि आप तो सच भी निकलाए, कि भाई मैत्री मूवी मेकर्स जो हैं जाट का डायरेक्टर यानी कि जाट 2 का डायरेक्टर चेंज करने के मूड में है। ये नहीं है कि भाई गोपी चंद जो है उनमें कुछ कमी है या वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था। रीजन बताया जा रहा है कि गोपी चंद अभी बिजी हैं किसी और प्रोजेक्ट में। और बताया जा रहा है कि सनी देओल फटाफट अपनी और फिल्मों की शूटिंग खत्म करके, मैत्री ने बात करी है, वो उसको जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं। क्योंकि सनी देओल का जो अभी वक्त चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, पब्लिक उनके पीछे पागल सी हो रखी है, उसको जल्दी जल्दी वो कैश करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो डायरेक्टर चेंज होगा, ना ही डायरेक्टर चेंज करना सही बात है। क्योंकि जिस डायरेक्टर ने बेस तैयार किया है, नींव तैयार की है ना, वो फिल्म को वही आगे लेकर जा सकता है। कोई और डायरेक्टर उस मूवी के एसेंस को नहीं समझेगा और ना ही उसको उस तरीके से बना पाएगा। और पहले ही बॉलीवुड के पास तो डायरेक्टर्स की कमी है, साउथ से कोई आएगा नहीं, क्योंकि जितने साउथ के अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हैं। तो ये जो बात है सरासर गलत है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। पर अभी बॉर्डर 2 को लेकर एक चीज़ चल रही है, एक है कर्नल भरवान। ट्विटर के ऊपर आप बस सनी देओल टाइप करना और लेटेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। वो बोल रहे हैं कि भाई जो सनी देओल ने आर्मी की ड्रेस पहनी थी ना बॉर्डर में, वो बंदे ने ऐसा करके दिखाया था कि भाई हम भी हैरान हो गए थे। और ऐसा ही होना चाहिए, जब भी कोई आर्मी के अटायर में आता है, वर्दी में आता है ना, तो उसकी गरिमा रखनी चाहिए, उसका मान रखना चाहिए, उसका सम्मान रखना चाहिए, और उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि हाँ हमें प्राउड हो, हाँ भाई बंदा करके गया है। तो वो चीज़ें उन्होंने बोल रहे हैं कि वो जो बॉर्डर में हुआ था ना, उसके बाद उनको कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो लोग क्या कर रहे हैं, निधि दत्ता को टैग कर रहे हैं, यानी कि जो जेपी दत्ता साहब की बेटी हैं, जो उस फिल्म को बना रही हैं, बॉर्डर का सारा कार्यभार उन्होंने संभाल रखा है। और साथ साथ सनी देओल को टैग कर रहे हैं, अनुराग सिंह जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं उसको टैग कर रहे हैं कि देखो पब्लिक बॉर्डर 2 से ये एक्सपेक्ट कर रही है, और आपको भी डिट्टो एज इट इज वही लेकर आना है, पब्लिक को प्राउड करवाना है, ताकि पब्लिक उस फिल्म के साथ भी ऐसे कनेक्ट हो जैसे कि पहले वाली बॉर्डर के साथ हुई थी। तो इतना कह सकते हैं, तहलका मचेगा। पब्लिक की उम्मीदें बहुत हैं, देखते हैं 19 तारीख को क्या आ रहा है। अब बात करते हैं इनके ही सबसे जिगरी यार यानी कि सलमान खान की। सलमान खान को लेकर अपडेट आ रही है, गलवान का वो वाला शूट पूरा हो चुका है। बिग बॉस के सेट के ऊपर उन्होंने हेटर्स की तो लगा दी, और भाई जन फाड़ के रख दिया, उनको जवाब दिया ना, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब गलवान के म्यूजिक को लेकर बात हो रही है। जब से हिमेश रेशमिया ऑन बोर्ड हुए हैं, सारी की सारी क्रू भी खुश है, जनता खुश है, सलमान खान के फैंस खुश हैं कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छे कलाकार को, आर्टिस्ट को लेकर आए हो, जो सलमान खान की फिल्मों के लिए पहले बहुत म्यूजिक दे चुका है और आगे भी देगा तो बढ़िया देगा। अब अपूर्वा लाखिया की एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि उन्होंने बोल दिया है, एक तो समीर हैं जिन्होंने लिरिक्स लिख रहे हैं, हिमेश रेशमिया, उनके साथ घंटों बैठकर क्लासेस चल रही हैं, मेहनत कर रहे हैं म्यूज़िक के ऊपर, और बोल रहे हैं कि म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक नहीं होना चाहिए कि भाई
आया और गया, ये गाना ऐसा बनाना है कि पब्लिक उसको याद रखे, फिल्म के साथ रिलेट करे। इमोशनल सॉन्ग की एक शूटिंग चल रही है मुंबई में, गलवान का सेट तैयार किया गया है। अभी तो वीएफएक्स प्लेट नहीं दिख रही हैं, वो तो बाद में प्रोडक्शन पर आती हैं, पर कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, उनमें दिख रहा है। वहाँ पर सैंड लाई गई है, यानी कि मिट्टी डाली गई है, पूरा बॉर्डर वाला फील दिया गया है। मुझे वो पूरा जो सीन है ना, उसको कहीं ना कहीं देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जब किसी सैनिक को युद्ध का बुलावा आ जाता है, ठीक है, और उसको जाना पड़ता है, उसको वहाँ पर अपनी फैमिली की भी याद आती है, ठीक है, और दूसरा उसको जाते हुए सारी चीज़ें पीछे छोड़कर जानी पड़ती हैं कि वो अब वापस आएगा नहीं आएगा, उस काइंड ऑफ वाली वाइब आ रही है कि जब इनको गलवान से बुलावा आएगा, हो सकता है, ये मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, और तब वो वाला गाना आएगा तो इमोशनल एंगल उसके अंदर होगा होगा। और हिमेश रेशमिया ऐसी चीज़ों में माहिर है। और दूसरी बात, श्रेया घोषाल को भी ऑन बोर्ड किया गया है, और उससे भी अच्छी बात अरिजीत सिंह, द मैजिकल वॉइस, उनको भी लाया गया है। तो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इस बार सलमान खान सीरियस लग रहे हैं। डायरेक्टर, पब्लिक को डाउट था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर मैं कहता हूँ इस बार जो डायरेक्टर है, हो सकता है सलमान खान की नैया वही पार लगा दे और वही उसको एक पहल इतने साल बाद कोई बढ़िया और ब्लॉकबस्टर दिलवा दे, क्योंकि उस फिल्म का बजट भी ज़्यादा नहीं है। अभी 30-32 दिन हुए शूटिंग के। गलवान का जो पहला शूट चला था मुंबई में हुआ था, फिर उसके बाद वहाँ हुआ लेह में, लद्दाख में, अभी फिर मुंबई में होना है, शायद हो सकता है फिर वो जाए वहाँ पर। तो फिल्म का बजट नहीं है ज़्यादा, प्रोडक्शन उसकी मेरे हिसाब से सलमान खान की अगर आप फीस हटा दो तो 70-80 करोड़ में वो फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम और मिनिमम बजट में फिल्म बन रही है, प्रेशर नहीं ले रहेगा, ना डायरेक्टर बड़ा है तो उसकी फीस भी ज़्यादा नहीं होगी। पर ये बहुत अच्छी बात है कि स्टोरी उन्होंने खुद लिखी है, स्क्रीन प्ले उन्होंने खुद लिखा है, और उन्होंने सलमान खान को ही ध्यान में रखकर इसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब लिखा है। तो जब किसी एक्टर को ध्यान में रखकर सब कुछ लिखा जाता है, उसको जहन में रखकर ना, तो चीज़ें अपने आप खुद ब खुद बढ़िया बनकर आती हैं। तो अरिजीत आ चुके हैं, श्रेया घोषाल है, हिमेश रेशमिया है, समीर हैं, सारे के सारे गुणी कलाकार जब एक फिल्म के साथ जुड़ जाएंगे, और उसके ऊपर जो कैप्टन ऑफ द शिप है यानी कि अपूर्वा लाकिया, वो बहुत सीरियस है। उनको पता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर उन्होंने इसको खो दिया ना तो सब कुछ खो दिया। उनके बाद अगर उन्होंने सलमान खान को उस तरीके से प्रेजेंट कर दिया और उनको हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर वाली कैटेगरी में ला कर दे दिया, जो इस वक्त सलमान खान की सबसे ज़्यादा दरकार है, तो कसम से कह रहा हूँ अपूर्वा लाखे की किस्मत बदल जाएगी। जो आज तक उन्हें नहीं मिला वो यहाँ से मिल जाएगा। इस बार अपूर्वा लाखे ने सलमान खान को चुना है, सलमान खान ने अपूर्वा को नहीं चुना। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे रेस में सलमान ने डायरेक्टर चेंज करा के रेमो को लेकर आ गए थे, तो वहां पर बेड़ा गर्क हो गया था। यहाँ पर सब चीजें सही चल रही हैं, ऑन ट्रैक है। अगले साल आनी है दोनों फिल्में, दोनों के दोनों आर्मी बैकड्रॉप के ऊपर है। पब्लिक ऐसी फिल्मों के ऊपर जाती है अगर उसमें इमोशनल एंगल अच्छे से डाला जाए। आज मैंने कहा ऑफिस में वक्त है तो तसल्ली से बैठकर बात करते हैं, घर जाकर तो साला काम इतना रहता है, कई बार तो फंसे रहते हैं। तो ये वो दो न्यूज़ थी जो बहुत तेजी से इंटरनेट के ऊपर घूम रही थी, और मैं बहुत दिनों से सनी देओल पे कुछ बनाना चाह रहा था, फिर सलमान भाई की भी न्यूज़ आ रही थी, बना नहीं पा रहा था। तो बस यही वो मेरी बातचीत है। अगर आपको समझ आ रहे हैं वीडियो तो भाई लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, हाइप का बटन दबा दो, ताकि थोड़ा सा वीडियो आगे पुश हो सके और उन लोगों तक जा सके जो इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।